हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों जल्दी से एक फीडबैक हो जाए, फिर आगे की बातों को हम आगे बढ़ाएंगे। तो एक जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि क्या प्रॉपर तरीके से साउंड पहुंच रही है और बच्चा क्या वीडियो क्वालिटी अच्छा है। जल्दी से बच्चों बता दो, एक प्यारा सा कमेंट हो जाए। और तब हम आपको सिखाएंगे आज कूलॉम के नियम का कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, आराम से एकदम एक एक करके धीरे धीरे बच्चों सीखेंगे। तो जल्दी से बता दो कि क्या वीडियो क्वालिटी और साउंड बच्चा अच्छे तरीके से यानी प्रॉपर तरीके से आपको मिल रही है। चलो बच्चा, चलिए, यस सर, बहुत अच्छा। और बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में, ये लेक्चर नंबर 11 में। तो बच्चा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 11। और 11 लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कूलॉम के नियम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स। क्या बच्चों, शुरू करें, स्टार्ट करें। चलो, हाँ, कल क्लास नहीं हुआ था, थोड़ा सा बच्चा लगन का भी समय है और बताना भूल गए। एक रिलेटिव का शादी था तो उस शादी में कभी कभार होता है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम भी इसी समाज में रहते हैं। क्या बच्चों, तो बच्चा सबसे पहले अगर बात करें कूलॉम के नियम का, तो मेरे प्यारे बच्चों कूलॉम का नियम, तो कूलॉम का नियम बच्चा दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को ज्ञात करने के लिए इसका यूज होता है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ कि कूलॉम के नियम का जो सूत्र आया था वो क्या था। तो मेन सूत्र था बच्चा इसका F इक्वल टू के और मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 और अपॉन आर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ये कूलॉम के नियम का ये सूत्र है। कूलॉम के नियम का सूत्र क्या होता है बच्चा? कूलॉम के नियम का सूत्र होता है एफ बराबर के मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 बटा में आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये कूलॉम के नियम का मेन सूत्र है बच्चा। कूलॉम के नियम का मेन सूत्र क्या होता है? तो बच्चा होता है एफ इक्वल टू के Q1 मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इतना तो बच्चा सभी को पता है, बोलोगे यस सर ये तो पता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको पता है कि इसमें के क्या है। तो बच्चा यहाँ के जो आया है यह एक समानुपाती नियतांक है। ये के क्या है बच्चा? एक समानुपाती नियतांक है। समानुपाती क्या बच्चा? नियतांक, इसको कप्पा भी हम लोग कहते हैं, समानुपाती नियतांक। या बच्चा इसी को हम लोग विद्युत बल नियतांक भी कहते हैं। इस नियतांक को बच्चों क्या कहते हैं? इस समानुपाती नियतांक को बच्चों हम लोग विद्युत बल नियतांक ही कहते हैं। ठीक है, तो ये के एक समानुपाती नियतांक है और मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग कहते हैं विद्युत बल नियतांक। तो बताओ इतनी बातें समझ में आ रही बच्चों? यहां तक सभी क्लियर है बच्चा? अब बच्चा यहाँ के एक समानुपाती नियतांक है और इसी को हम लोग विद्युत बल नियतांक भी कहते हैं। इसको बच्चा क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत बल नियतांक भी कहते हैं। ठीक है, अब मेरे भाई देखोगे ये जो के है, के का मान, के का मान पात्रक पद्धति, ध्यान देना बच्चा, के का मान पात्रक पद्धति, पात्रक पद्धति, ये बात को याद रखिएगा, पात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो बच्चा इस के का जो मान है ये मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। यह के का मान किस पर निर्भर करता है बच्चों? मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। यह के का मान किस पर निर्भर करता है बच्चा? तो मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। आपको ऐसे कैसे सर ये किस पे निर्भर करता है बच्चा? तो ये मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। आप कहोगे सर तो एसआई पद्धति में अलग होगा। बिल्कुल बच्चा, एसआई पद्धति में ये अलग होता है। कितना वैल्यू होता है बच्चा? देखो यहाँ पे एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में, कौन सा पद्धति में बच्चों? एसआई पद्धति में के का मान बताओगे रसगुल्लो?
के का मान क्या होता है? देखो सोमू ने लिखा, पल्लवी ने लिखा, बिल्कुल सही जवाब है बच्चों कि एसआई पद्धति में के का मान जो होता है, एसआई पद्धति में के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये बच्चों पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए, न्यूमेरिकल बनाने के लिए बच्चों थोड़ा सा एक बार रिवीजन तो बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये वाली फॉर्मूला हो जाएगी, अब ये वाली फॉर्मूला हो जाएगी, क्या हो जाएगा बच्चा? अब ये फॉर्मूला हो जाएगी एफ इक्वल टू, क्या हो जाएगा बच्चा? एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ये बातें यहां पे हो जाएगी। ठीक है भाई, ये बातें यहां पर हो जाएगी। उम्मीद करते मेरे प्यारे बच्चों यहां तक आपको बातें बिना प्रॉब्लम के आराम से समझ में आ रहा होगा। बोलो बच्चा, यहां तक आप सभी को क्लियर है? ये सब बच्चा पिछले क्लास में क्लियर कर चुके हैं। कूलॉम का नियम दो आवेशों के बीच के विद्युत बल को ज्ञात करने के लिए यूज होता है। कूलॉम का नियम कहां यूज होता है बच्चा? तो जब दो आवेशों के बीच का विद्युत बल ज्ञात करना होता है तो वहां पे हम लोग कूलॉम का नियम यूज करते हैं। अब बच्चा कूलॉम के नियम का फॉर्मूला क्या है? तो एफ बराबर के मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 बटा में आर स्क्वायर। एफ इक्वल टू के मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 बटा में आर स्क्वायर, जहां के एक समानुपाती नियंतांक है और बच्चा इसे विद्युत बल नियंतांक भी कहते हैं। ठीक है, हम सूत्र प्रयोग करके दिखाएंगे बच्चा कैसे इसका यूज होता है, यही तो सीखना है। अब बच्चा के का मान मात्रक पद्धति पे निर्भर करता है और फिर हमने बोला कि एसआई पद्धति में के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों के का मान जब इतना रख देंगे हम तो ये फॉर्मूला क्या बन गई? ये फॉर्मूला बन गई एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्या बोलते हो? यहां तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे एकदम नहीं होगा बच्चा, हमको अपने बच्चों पर विश्वास है। अब बच्चा देखो यहाँ पे सीजीएस पद्धति में किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ जी, सीजीएस पद्धति में के का मान क्या होता है? मेरे रसगुल्लो सीजीएस पद्धति में के का मान क्या होता है? ये लेक्चर 10 में पढ़ा चुके हैं। सीजीएस पद्धति में के का मान, सीजीएस पद्धति में के का मान मेरे बच्चों कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है जी? 1 होता है। क्या होता है बच्चा? 1 होता है। तो सीजीएस पद्धति में के का मान कितना होता है बच्चा? 1 होता। बहुत अच्छा, गुड़िया ने सही जवाब बोला। प्रिंस, अमन, प्रियंका, अभिषेक, लॉ, सभी का जवाब एकदम सही है। चाहे पारस हो, अभिषेक हो, लॉ हो, आशिक हो, सभी की जवाब बिल्कुल सही बच्चा, बिल्कुल सही 1 होता है। तो मेरे रसगुल्लो अब तो बता ही सकते हो एफ, और बच्चों यहां के जगह 1 ले लेंगे। हाँ जी, के जगह क्या ले लेंगे? 1 सर, के जगह 1। तो बचवा अब फॉर्मूला हो गया मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 बटा में आर स्क्वायर। तो बच्चों ये फॉर्मूला यूज हो जाएगी स्पेशली सीजीएस के लिए। कौन सा पद्धति के लिए बच्चों? इसके लिए। तो अगर यहां तक आप सभी को समझ में आ गया बच्चों तो दीजिए इजाजत, बढ़ते आगे क्वेश्चन पर। न्यूमेरिकल बनाते बच्चा मजा आने वाला है, क्योंकि आज क्वेश्चन होंगे और आज कूलॉम के नियम को यूज भी करेंगे। तो कलम कॉपी बच्चा लेके बैठिएगा, क्योंकि बिना कैलकुलेशन का नहीं होने वाला है। तो बच्चों कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी आपको। और लीजिए आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चा यहां क्वेश्चन है कि यदि यदि 8 कूलम यदि 8 कूलम यदि 8 कूलम और 4 कूलम का यदि 8 कूलम और 4 कूलम का 2 बिंदु आवेश
दो बिंदु आवेश वायु में कहां पे बच्चा, वायु में एक दूसरे से, वायु मतलब बच्चा हवा में एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर बच्चों, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आवेशों के बीच कितना जवाब आया बच्चों? चलिए चल रहा है अब। वजह एक्चुअली बंद करना था माइक, बंद हो गया कैमरा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होता है। और कहीं नहीं गए थे, थोड़ा सा पानी पीना था, बंद करना था माइक, बंद हो गया कैमरा, चलिए कोई बात नहीं। यहां देखो बच्चा, तो ये बातें समझ में आ गई बच्चा। बहुत लोगों ने जवाब लिख रखा है सर 32 गुने 10 के पावर 9, बच्चा गलत जवाब है। 32 गुने 10 के पावर 9 गलत जवाब है। देखो लॉ ने लिखा है 32 गुने 10 के पावर 13, बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। 32 गुने 10 के पावर 13। यहां ध्यान देना मेरे भाई, अरे यहां ध्यान दो रसगुल्लो। यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, तो कह रहा है कि यदि 8 कूलम, मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि 8 कूलम और 4 कूलम का 2 बिंदु आवेश, कितने बिंदु आवेश है बच्चों, तो यदि 8 कूलम और 4 कूलम का 2 बिंदु आवेश वायु में एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर, कितना दूरी पर बचा, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को ज्ञात करें। बड़ी सिंपल है क्वेश्चन बच्चा, कुछ नहीं, क्या लिखेंगे, झांझी झांझी सब जानते हैं, झांझी सब जानते हैं, दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया गया है, तो सर 2 आवेश दिया गया है बच्चों। एक को लिख ले Q1 दे ले 8 कूलम, जी सर जी। Q2 कितना है बच्चा, तो Q2 सर जी है 4 कूलम, ठीक है भाई। दूरी कितना है बच्चों, 3 सेंटीमीटर। हो गई गड़बड़। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ध्यान देखें, ध्यान दे यहां पे बच्चा, तो ये एसआई है, कुलम आवेश का एसआई मात्रक है। Q2 4 कूलम, ये भी एसआई मात्रक है, लेकिन बच्चों ये 3 सेंटीमीटर एसआई ना है, ना जी ना। दूरी का एसआई मात्रक सेंटीमीटर ना होता है, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चा, मीटर। और इसको मीटर में बदलने के लिए, नहीं सोनाक्षी गलत जवाब है आपका, मीटर में बदलने के लिए बच्चों लिखेंगे 3 गुने 10 के पावर -2। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है तो 10 के पावर -2 से गुना करते हैं, या यूं बोल ले 100 से भाग देते। मेरे प्यारे बच्चों अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग देते हैं, या यूं बोल ले कि 10 के पावर -2 से गुना कर लेते हैं। तो बच्चा यहां पे अब क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे हो जाएगा, अब क्या होगा जी, अरे कुछ तो होगा ही। चलो बच्चा, तो ये कुछ ना बोला बच्चा, एसआई में हमने रखा है, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा, चूंकि एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर हो जाएगा बच्चा मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 अपॉन R²। ये हो जाएगा बच्चों, ये एसआई पद्धति में होगा ना भाई, ये बच्चा एसआई पद्धति में होगा। कोई बात नहीं बच्चा, हम ऑनलाइन पिछले लेक्चर 10 में पढ़ा चुके हैं मनीष बाबू, ये लेक्चर 10 चला है, इसके लिए आप लेक्चर 10 देख लो, पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो सर जी लिख लो आप 9 गुने 10 के पावर 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है जी, तो 9 गुने 10 के पावर 9। अब बच्चा Q1 तो प्लस का प्लस से होता है, बच्चा माइनसों के प्लस से होता है, तो मॉड Q1 मॉड Q2, तो 8 का परिमाण 8 होगा और 4 के परिमाण 4 होगा। अब बच्चा बटा में कर देना हमको, 3 गुने
10 के पावर -2 के होल स्क्वायर। ये बच्चा हो गया। अब इसको अगर सॉल्व कर दे मेरे बच्चों तो एफ बराबर हो गया 9 गुने और चौके 32 और 10 के पावर 9। अब बच्चा देखो ही जाको ये हो गया बच्चा 9 के 9, 9 गुने 10 के पावर 9 और चौके 32। अब बच्चा 3 के स्क्वायर होला 9 और 10 के पावर हो जाए -4। यहाँ -2 का स्क्वायर को 10 के पावर -2 का स्क्वायर बचा होता है -4। अब बच्चा कर जाए 9 से 9 तो बच गई एफ बराबर 32। ऊपर जाए तो प्लस बच्चा ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। जब देखो जब साइन नीचे माइनस है जब बच्चा इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और अगर नीचे प्लस रहता तो ऊपर ले जाते तो माइनस हो जाता। ठीक है बच्चा, तो ये हो जाएगा 32 गुने 10 के पावर 9 गुने 10 के पावर 4। तो बच्चा ये हो गया 32 गुने 10 के पावर 13। कितना हो गया बच्चा न्यूटन। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी का आया था इतना, तो इतना जिसका भी आया है ना जी तो बिल्कुल सही है। ये बच्चा जिन बच्चों का आया है आंसर उन सभी का जवाब बिल्कुल सही है। क्या बच्चों, अब मेरे भाई यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, बहुत अच्छा। मनीष कोई बात नहीं, सीख जाओगे बच्चा। चलो अब बच्चा इस तरह का अगर क्वेश्चन देंगे तो क्या आपसे बन जाएगा? अगर इस टाइप के क्वेश्चन देंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा? लीजिए आपको देते हैं अगला क्वेश्चन बच्चा, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है बच्चा यहां पे, यदि यदि 12 माइक्रोकुलम और यदि 12 माइक्रोकुलम और 100 माइक्रोकुलम का दो बिंदु आवेश दो बिंदु आवेश दो बिंदु आवेश दो बिंदु आवेश 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो आवेशों के बीच तो आवेशों के बीच तो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो ये तो बनना चाहिए, लगने वाले विद्युत के बीच लगने वाले विद्युत बल ज्ञात करें। तो बच्चों ये बना दो, विद्युत बल ज्ञात करें। ये भी बना दो तो कम से कम हो जाएगी बात, विद्युत बल ज्ञात करें। एक बच्चा 12 माइक्रोकुलम का है और एक 6 माइक्रोकुलम का है। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा हेल्प तो हम कर ही देते आपको, दिया गया है। तो मेरे बच्चों कितने आवेश की बात होती है? तो सर जी आवेश की बात छोड़िए, अगर कूलॉम के नियम का यूज है, अगर कूलॉम के नियम का यूज है तो 2 आवेश तो देना ही पड़ेगा। कि कौन मैसेज करके रखा है जेकरा का ब्लॉक करिए तो शिवम पाल तुमको हम ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है बच्चा, फिर दिल का तो क्या बोले हम, इसको रुके तुमको ब्लॉक करते बच्चा, चलिए इसको ब्लॉक कर दीजिए। चलो वो हट गया, अब चलो ब्लॉक हो गया। अरे ज्यादा खुश है तो बच्चा एगो दूगो भेज, क्या भेज रहा, हम दूसरे बच्चे का कमेंट नहीं पढ़ पा रहे। चलो ब्लॉक हो गया, उसकी काम खत्म। अब देखो बच्चा, तो यहाँ पे कितने आवेश की बात है मेरे बच्चों? यहाँ पे 2 आवेश की बात है, एक 12 माइक्रोकुलम और एक 6 माइक्रोकुलम, और बीच की दूरी बच्चों कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चों क्या भाई यहाँ पे ध्यान दे, Q1 का मान बच्चा लिखेंगे क्या सर? तो Q1 का मान हो जाएगा बच्चा 12 माइक्रोकुलम। ये बच्चा माइक्रो है, इसको म्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चा? म्यू। इसको क्या पढ़ते हैं भाई? म्यू। तो ये 12 मौसी मत पढ़ देना, म्यू सी। तो बच्चा 12 म्यू के बदले में होता है 10 के पावर -6 कुलम। तो बच्चा 12 का 12 म्यू के बदले में हो गया 10 के पावर -6 कुलम को कुलम। अब बच्चा Q2 देखो यहाँ पे, तो Q2 हो जाएगा बच्चा
माइक्रोकुलम। यहाँ 6 माइक्रोकुलम का हो गया बच्चा 6 गुने 10 के पावर -6 कुलम। क्या हो गया बच्चा? बच्चा माइक्रो को जब हटाओगे ना, तो माइक्रो के हटाओगे तो फिर क्या सटाओगे? अरे हटेगा तो कुछ तो सटेगा। तो बच्चा ये हटेगा म्यू तो सटेगा 10 के पावर -6, हटेगा म्यू तो सटेगा 10 के पावर -6। अब बच्चा दूरी कितना दिया है जी? अच्छा सर दूरी 4 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों 4 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 4 गुने 10 के पावर -2। 4 सेंटीमीटर को कर दिए 4 गुने 10 के पावर -2 मीटर। बोलो बच्चों, यहां तक आप लोगों को बातें समझ में आ रही है? मेरे भाई जब भी म्यू को हटाओ ना, तो म्यू के बदले में लिखा जाता है 10 के पावर -6। यहां बच्चा हो गया 12 गुने 10 के पावर -6। यहाँ Q2 हो गया 6 माइक्रोकुलम, तो 6 गुने 10 के पावर -6। आर का मान हो गया बच्चा 4 सेंटीमीटर, यानी 4 गुने 10 के पावर -2 मीटर। इतनी बातें समझ में आ रही बच्चों? अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जब कुछ नहीं बोले तो हवा में मानते, तो फॉर्मूला हो जाएगा एफ बराबर, तो अब एसआई में है बच्चा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 बटा में बच्चा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हो जाएगा एफ बराबर, ये बच्चा कुलॉम के नियम है जी, ये करा के याद कर लेना है, ई मत भूलना, सब भूलना, इसको मत भूलना। ठीक है बच्चा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 बटा में आर स्क्वायर। बहुत बच्चों ने कैलकुलेशन कर रखा है, हम भी चेक करते हैं। तो बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले में हम लोग लिखेंगे 9 गुने 10 के पावर 9, इतना तो लिख ही लेंगे। अब बच्चा Q1 के जगह लिख लेंगे, ये 12 का मोड तो 12 ही होगा 10 के पावर -6, और फिर हो जाएगा बच्चा गुने 6 गुने 10 के पावर -6। ठीक है सर। बच्चा ये बोलो यहां तक बातें समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है, आगे बढ़िए आप। यही न बोलोगे बच्चा, फिर जो समझ में तो आ ही रहा। इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा। अब आर स्क्वायर, आर का मान कितना है जी? अच्छा आर का मान, आर का मान है, आर का मान है कितना है बच्चा? आर का मान है 4 में 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। मेरे बच्चों यहां पर हो गया एफ बराबर 9 गुने 10 के पावर 9। अब बच्चा हो गया बरछक 72, यहाँ हो गया बच्चा -6 -12। अब बच्चा ये हो गया 4 के 16 और 10 के पावर कितना हो गया बच्चा -4। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो कट जाएगा, 8 दूनी 16, कितना बार में बच्चा 8 दूनी 16 और 8 9 72, ये कट गया बच्चा। अब 9 को 9 से गुना कर दो, 9 को बच्चा 9 से गुना कर दो, ये 9 और यहां भी 9 है। देखो ये समझ में आया बच्चा? देखो यहां पर कैसे हो गया, ये बच्चा हो गया 8 दूनी 16, 8 9 72। ठीक है, देखो बच्चा यहाँ पे ये वैल्यू रखे मॉड Q1 का मॉड Q2, प्लस का वैल्यू बच्चा प्लस से होता है। ठीक है, प्लस को अगर मॉड में रखोगे तो प्लस से मिलेगा, ऐसे माइनस का भी मॉड प्लस से होता है। ठीक है, क्या डाउट क्या है बच्चा बजरंगी? बच्चा देखिए ये Q1 का मान 12 माइक्रोकुलम, Q2 का मान 6 माइक्रोकुलम, R का मान 4 सेंटीमीटर। बच्चा ये फॉर्मूला हो गया, उसके बाद ये वैल्यू रखा गया। ठीक है बच्चा, तो अब क्या करेंगे बच्चा, हम यहाँ पे एफ बराबर 81, अब भागा में कितना हो जाएगा बच्चा 2, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 के पावर 9 गुने 10 के पावर -12, और फिर हो जाएगा बच्चा गुने 10 के पावर 4। ये हो गया 9 4 13, ये बच्चा हो गया 40 और 10.5। ये देखो 9 व 4 13 में से 12 घट गया तो 10, तो बच्चा ये हो गया 405। कितना न्यूटन बचा हो गया? 405 न्यूटन। तो जितने भी बच्चों का जवाब 405 न्यूटन आया बच्चा, उन सभी का जवाब बिल्कुल सही है।
मेरे प्यारे रसगुल्लो, जिन बच्चों का जवाब 405 आया है उनका जवाब सही है, और जिनका 40.5 आया है उनका थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बच्चा। क्योंकि देखो 9 और 4, 10 के पावर 9 और 10 के पावर 4, तो बच्चा हो गया 10 के पावर 13, और 13 में से 12 घट गया, तो बच्चा 10 के पावर 13 में से 12 घटेगा तो ये को 10 तो बचिए ना गया, 10 के पावर 1 मतलब 10। तो यहां तक बातें क्लियर है बच्चों? अच्छा ये बताओगे आप सभी, अच्छा बच्चा ये बताओ आप सबका डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है? आप सभी कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से पढ़ रहे हैं? कौन कौन डिस्ट्रिक्ट और कौन कौन बच्चा आप लोग का गांव है? गांव और डिस्ट्रिक्ट आप लोग का क्या क्या है, थोड़ा हम भी जाने कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से आप लोग पढ़ रहे हैं। देखो बच्चा यहां तक तो होगी, कैमूर, प्रिंस भी कैमूर से, चलो कैमूर, और प्रिंस और मनीष तो कैमूर से हो गया, और बच्चों निराशा भी कैमूर से, प्रफुल्ल रोहतास से, रोहतास कैमूर, नीतीश भोजपुर से, अच्छा कैमूर रोहतास, यानी चलिए रोहतास कैमूर, चलिए शिव सागर बहुत अच्छा है, भोजपुर पीरो से, चलिए दीपक कुमार बक्सर से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा, बक्सर जिला सिकरौल, सिकरौल से बक्सर, विवेक भी बक्सर कटरिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए 4 यानी रोहतास के बच्चे हैं, कैमूर के बच्चे हैं, भोजपुर के बच्चे हैं, और बक्सर के बच्चे हैं, अच्छा बस। चलिए मोहनिया, मोहनिया कैमूर में ही आता है, रोहतास मोहनिया कैसे, अच्छा मोहनिया जो रोहतास, पता नहीं कैसे, अच्छा हाँ रोहतास में भी एक मोहनिया है, ठीक है बच्चा। चलो अब देखते हैं बच्चा, चलिए मुख्य रूप से 4 डिस्ट्रिक्ट से हैं कुछ बच्चे, अच्छा औरंगाबाद से कमल वास, औरंगाबाद से, चलिए 5 और भी लोग हैं शायद अभी नहीं जुड़े होंगे, चलो बच्चा बहुत अच्छा। चलिए बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का, और थोड़ा सा और सपोर्ट करते रहिए बच्चों। चलो एक क्वेश्चन बच्चा हम आपको देते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बनाओ तो बच्चा तुम लोग, यदि यदि दो प्रोटॉन यदि दो प्रोटॉन यदि दो प्रोटॉन के बीच की दूरी यदि दो प्रोटॉन के यदि दो प्रोटॉन के बीच की दूरी यदि दो प्रोटॉन के बीच की दूरी 4 एंगस्ट्रॉन है, 4 एंगस्ट्रॉन है, तो विद्युत बल तो विद्युत बल का परिमाण और प्रकृति ज्ञात करें। तो विद्युत बल का परिमाण और प्रकृति ज्ञात करें। तो विद्युत बल का परिमाण और प्रकृति ज्ञात करें। तो विद्युत बल का परिमाण और प्रकृति ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 मिनट हम रुकेंगे, आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों एक और बात समझ लीजिएगा, ऑनलाइन का फी कहाँ ज्यादा है बच्चा? ऑनलाइन तो बस 499 है। अभी हम बातें ऑफलाइन की नहीं कर रहे हैं, हाँ ऑफलाइन में थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन हम तो बात ऑनलाइन की कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ लो, क्या दिक्कत है बच्चा। जब बात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की हो, इन दोनों पर आवेश बराबर होता है। मनीष कुमार ऑफलाइन का नहीं कम होगा बच्चा, ठीक है। देखो कितने प्रोटॉन की बात हो रही है बच्चों? 2। तो सबसे पहले लिखना मेरे बच्चों Q1 और Q2 दोनों बराबर ही होगा। क्या है सर जी? तो बच्चा इसलिए बराबर होगा, क्या है भाई, क्या है बराबर होगा भाई? क्योंकि दोनों तो प्रोटॉन है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब दोनों प्रोटॉन है तो क्या हो जाएगा यहाँ जी? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है। प्रोटॉन पे बच्चा कितना होता है? तो प्रोटॉन पे आवेश होता है, चाहे प्रोटॉन हो भाई या इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो,
इसका आवेश का मान जो है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। अगर यही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और प्रोटॉन रहेगा तो प्लस हो जाएगा। और बच्चा दूरी कितना दिया है जी? तो सर दूरी दिया है 4 एंगस्ट्रॉन। तो मेरे प्यारे बच्चों एंगस्ट्रॉन में होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो थोड़ा सा रुके क्या हम? बोलो बच्चा, थोड़ा सा रुक जाए, कैलकुलेशन करोगे आप सभी? बोलो भाई, आप बनाओगे क्या इसको? थोड़ा सा वेट कर ले। चलो बच्चा बनाओ, तब तक हम भी बनाते हैं। हम भी बनाते, मेरा भी मन नहीं लग रहा। एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 अपॉन R²। हाँ सर। अब बच्चा एफ बराबर हो गया 9 गुने 10 के पावर 9। अब बच्चा दोनों को एक ही वैल्यू है तो 2 बार लिख देते हैं। 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। फिर बच्चा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। अच्छा सर जी, अब बच्चा R² करना है जी। मेरे भाई यहां तक समझ में आ रहा? देखो पारस ने जवाब लिख रखा है 57.6 गुने 10 के पावर माइनस 30। नहीं पता है जी? आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना बच्चा ऑनलाइन? ठीक है, देखो बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चा एक बदला में लिख देनी 9 गुने 10 के पावर 9। हाँ सर। बच्चा मॉड Q1, तो Q1 का मान है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। अच्छा सर जी, Q2 है बच्चा, तो Q2 का मान इतने है R²। तो बच्चा एक वैल्यू कर देते यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दो जी। अब तो जगह कम पड़ गया ना भाई, अब तो रिक्स लेना ही पड़ेगा। चलो रिक्स ले लिया जाए बच्चा थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, सब समझ रहे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों आर की वैल्यू कितनी है सर? 4 गुने 10 के पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर कर लो। तो बच्चों यहां तक तो सभी को समझ में आ रहा है ना? बच्चा यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताओ बच्चा, जो गौवा देहातवा में तो लोग का भाई बहन पढ़ रहा है, अगर कहीं दूर का रिलेशन का या गांव का किसी वजह से बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसको तो थोड़ा सा मोटिवेट कर दो बच्चा, ओकरो भलाई हो जाएगा, हमरो भलाई हो जाएगा, हमको भी 2 रुपया मिल ही जाएगा ना। तो बच्चा जो भाई बहन नहीं आ पा रहा है सासाराम, ठीक है, तो उन बच्चों को बोलिए पूरी कोर्स बच्चा मिलेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा, न्यूमेरिकल मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा, सब मिलेगा बच्चा, ठीक है। अब अच्छा या अच्छा 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 बात समझ गए जी सर जी। अच्छा कहाँ गलत है बच्चा? तू लोग झूठों के खाली हल्ला कर देता है सर, गलत है। कहाँ गलत है बच्चा? तू लोग बेकार के बोलता है भाई गलत है। कहाँ गलत है? 10 के पर माइनस 10 है तो लिखे, इसको गलत बोलते हैं? अच्छा बच्चा आगे बढ़े, ठीक है। सोमू पांडे बहुत बहुत धन्यवाद बच्ची। अब देखो बच्चा, चलो माता रानी तुमको सुखी संपन्न बनाए रखे। अब देखो बच्चा यहाँ पे ऐसे ही गलती मिस्टेक को पकड़ना है, ठीक है। अब बच्चा देखो ये 9 गुने 10 के पावर 9 हो गया। हाँ सर जी इतना तो हो गया। अब बच्चा 9 गुने 10 के पावर 9, ए में तो कुछ छेड़छाड़ न करना है। अब बच्चा देखो 16 16 होता 256। जी सर जी 16 16 कितना होता बच्चा? 256। अच्छा सर गुने बच्चा -19, अब -19 10 के पावर हो गया -38। अच्छा सर, बोलो बच्चों यहां तक बातें समझ में आ रही है? बच्चा ये 9 गुने 10 के पावर 9 जी, और 16 गुने 16 तो 16 16 256। तो पॉइंट के बाद 2 को दशमलव, अच्छा सॉरी पॉइंट के बाद 2 को अंक, क्योंकि एक छो 2 अंक, अब -19 -38 चौरचौ के 16। अच्छा सर जी 10 के पावर हो जाएगा -20। इतना तक किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चा।
बताओ रसगुल्लो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है का जी? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ना जी ना, ना बाबा ना, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बच्चा हो गया एफ बराबर, क्या हो गया बच्चा? एफ बराबर, देखो इसको गुना करोगे ना बच्चा, 9 गुने 2.56, तो बच्चा ये हो जाएगा 23.04। 9 में से 38 घटेगा ना बच्चा, तो जाएगा 10 के पावर -29। अब भागा में हो गया बच्चा 16 गुने 10 के पावर -20। अच्छा सर जी, बच्चा समझ में आ रहा है? यहां तक बातें समझ में आ रही बच्चों? देखो ये 16 16 256, अब अच्छा ये हो गया -19 38। तो 9 गुने जब 2.56 करोगे तो बच्चा आएगा 23.04, और 9 में से 38 घटेगा बच्चा तो हो गया 10 के पावर -29। क्या विवेक बोल रहा है गलत है? कहां बच्चा गलत है, मेरा कि तुम्हारा? कहीं मिसप्रिंट हुआ है क्या बच्चा? मेरा गलत है तुम्हारा? 10 के पावर -10 है, स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 10 के पावर -20। बच्चा 23.04 में 16 से भाग दे दो कि बच्चा आ जाता है 1.44। 23.04 में 16 से भाग दोगे बच्चा, देखो सोमू का जवाब भी आ गया, और बच्चा ये ऊपर जाएगा, 10 के पावर -29 और गुने 10 के पावर 20, बच्चा ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ए पर बराबर आ गया 1.44 गुने 10 के पावर -9 न्यूटन। अब बच्चा देखो प्रकृति भी बताना है साथ में, क्या कहा विवेक? मेरा कहां गलत है बच्चा? तोर गलत है, तोर तुम्हारा गलत है, मेरा कहां गलत है? तब तो ठीक है, तुम्हारा गलत है बच्चा। ठीक है, 14.4 गुने 10 के पावर -10 बोल सकते हो बच्चा, ये भी सही है। अब बच्चा इसका क्या हो जाएगा? तो प्लस प्लस दोनों प्लस है बच्चा, तो समान प्रकृति में क्या हो जाएगा? समान प्रकृति के बीच बच्चा प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है जी? प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। और बच्चों लोग देखो तो कई कैलकुलेशन में गलत है क्या? विवेक लोग बोल रहा है कि सर गलत है। अच्छा कहीं देखो बच्चा, आकाश, पारस, लो, सोमू, आप बच्चा देखो कहीं गलत की है क्या कैलकुलेशन, या विवेक का गलत है? जल्दी से बताओ बच्चा। सोमू ने बोला नहीं सर कैलकुलेशन गलत नहीं है, और बच्चा कोई बोलो। लॉ ने भी बोला नहीं सर। विवेक तुम चेक करो भाई, तुम्हारा कहीं गलत हुआ होगा। चंदा ने भी बोला है नहीं सर। काश्मीरा नो सर, नहीं सर। बच्चा तुम में गलती है कहीं लग रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई आप सभी को? यहां तक सब ठीक ठाक बच्चा? यहां तक देखो दीपिका ने भी बोला है नो सर, किसी को प्रफुल्ल ने बोला है नहीं सर। बच्चा आप लोग सब ठीक है लग रहा, उसी से गलत हो गया, विवेक से गलत हो गया। कोई बात नहीं बच्चा, सुधार लेना, मिला लेना, ठीक है? कहीं गलत नहीं बच्चा। मॉड के अंदर अब बच्चा 1.6, 1.6 से होगा मॉड, कहीं गलत नहीं। तू लोग का कैलकुलेशन गलत है, तो नहीं के बच्चा मैथ कुछ अबे नहीं करता, हम क्या करें? और पढ़ो सुन, लोल बिरी, लोल बिरी पढ़ेगा तो लोले ना होगा। देखो यहाँ पे यानी तेज तरार टीचर चुना जाता है तो लोल चुन लेता है, भागा दू भागा दू दू करते रहेंगे। देखो बच्चा गुना यहाँ पे देखो, तो कैलकुलेशन सुधार करो तू लोग, ठीक है? मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान दिया जाए। अब बनाओ तुम लोग बच्चा, यदि यदि एक प्रोटॉन, यदि एक प्रोटॉन और यदि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, यदि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, बीच की दूरी दो दो गुने 10 के पावर -6 मीटर है। अब इसको बना के दिखाओ बच्चा। विद्युत बल ज्ञात करें, विद्युत बल
ये याद करें मेरे प्यारे रसगुल्लो, इसको बनाओ तो हम समझेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन समझ गए तो अगले क्लास में अगले टाइप का क्वेश्चन लेके आएंगे। नहीं बच्चा, 10 के स्क्वायर, देखो 10 के पावर जब रहेगा बच्चा कितना था, -10। एकर स्क्वायर करने का मतलब है मेरे बच्चों कि 10 के पावर -10 और गुने 10 के पावर -10। जैसे बच्चा x स्क्वायर का मतलब होता है x गुने x, तो उसी तरह इसका मतलब है इसको 2 बार लिखना है। तो 10 आप पावर को जोड़ देते बच्चा, तो -10 -10 -20 से होगा। ठीक है बच्चा, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुने एक्स। तो कैलकुलेशन बड़ी खराब है बच्चा। विवेक, विवेक अब तो समझ गया। अब विवेक जब समझ गया तो कमलवास जो है, कमलवास, इसका गलत कैलकुलेशन हो रहा है। ये बच्चा औरंगाबाद को डुबाएगा तुम, कमलवास जो है औरंगाबाद से है और लग रहा है बच्चा ये औरंगाबाद को डुबा देंगे सोन नदी में। बच्चा एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स गुने एक्स, तो 10 के पावर -10 का स्क्वायर का मतलब हुआ मेरे भाई 10 के पावर -10 गुने 10 के पावर -10। तो ये आधार सेम है तो पावर को जोड़ देंगे, तो -10 -10 बचवा हो जाए -20। हमार कैलकुलेशन सही बात, तो कैलकुलेशन गलत बा। बात क्लियर, समझ गए तो अच्छी बात है ना, तो फोन करना हम बता देंगे पूरा मैथ का यहाँ पे जो यूनिट सिखा। ठीक है बच्चा, इसको बनाओ। देखो सोमू ने जवाब दे दिया 5.76 गुने 10 के पावर -17। ये सोमू पांडे ने जवाब दिया और हमें लग रहा है ये सही ही बनाई होगी, क्योंकि ये अंदाज पे कुछ भी नहीं लिखती है, मेहनत तो करती है बच्ची। देखो अंकित का भी पीछे से जवाब आ गया 5.76। और बच्चा ये भी कॉपी नहीं किया है, देखो इसने लिखा है कि दोनों के लिखने के वर्जन अलग है। लॉ ने बोला है 576, ये भी बिल्कुल सही बोला है बच्चा। ये 76 लिख के 10 के पावर -19 कर दिया, क्या दिमाग लगाया, बिल्कुल सही बच्चा, तुम्हारा भी सही है। लेकिन बजरंगी का या तो लिखने में गलत हो रहा है, वो पावर लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वैल्यू तो सही है। हमको लग रहा है बजरंगी थोड़ा सा पावर गलत कर दिए। सोनाक्षी ने पक्का लग रहा कॉपी पेस्ट की है सोमू पांडे का, क्योंकि जैसे सोमू पांडे 10 के पावर -17 लिखी है वैसे सेम टू सेम सोनाक्षी ने लिखा है। तो दोनों का सेम कैसे लिखाएगा, पहले तो सोमू ने लिखा, सोनाक्षी ने वही कॉपी पेस्ट मार दिया। तो चंदन का कैलकुलेशन दूसरा आ रहा, डिफरेंट आ रहा। चलिए, सोनाक्षी ने बोला नहीं सर बना है, तो अच्छी बात है बच्चा, अगर बना के हमें ऐसा लगा तुम बनाए हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक बच्चे का जवाब डिफरेंट आ रहा है। चलो बच्चा अब हम चेक करते हैं ये क्या होने वाला है। तो बच्चा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन अगले क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे। बच्चा आंसर देखते हैं यहाँ पे। Q1 बच्चा प्रोटॉन है, तो लिख देंगे +1.6 गुने 10 के पावर -19। अच्छा सर जी। Q2 बच्चा इलेक्ट्रॉन है, एक और इतने हो जाए 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है बच्चा, यहां तक समझ में आ रहा मेरे भाई। और मेरे भाई R का मान दिया इस बार 2 × 10⁻⁻6 मीटर। कोई कन्वर्जन नहीं बच्चा, डायरेक्ट वैल्यू दिया गया। अब बच्चा यहाँ पे विद्युत बल बतानी है, तो F बराबर हो जाए 1/4πε0। और बच्चा मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 अपॉन R²। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो ना क्या है, F बराबर 9 गुने 10 के पावर 9। और बच्चा मॉड एक ऐसा मशीन है ना जी, पूछो डालो प्लस से मिलेगा। मॉड में बच्चा चाहे प्लस डाल चाहे माइनस डालो, रिजल्ट तो प्लस से मिलेगा। तो इन दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा बच्चा, क्योंकि ये मॉड में है। तो पॉजिटिव का मॉड वही होता है और निगेटिव का भी मॉड वही होता है। अच्छा सर जी ऐसा है क्या, हाँ बच्चा ऐसा ही तो है। और अपॉन हो जाएगा बच्चा यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुने
10 के पावर -6 का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अच्छा सर जी, तो अब बच्चा क्या हो गया, एप बराबर हो गया 9 गुने 10 के पावर 9। जी सर जी। 16 16 हो गया बच्चा 256। 10 के पावर हो गया -38। बॉटम हो गया बच्चा 2 का स्क्वायर 4। 10 के पावर हो गया -12। अब बच्चा यहां पे हो गया एप बराबर, ये हो गया 23.24। 10 के पावर -19। अब अच्छा, ये 9 में से 38 घटा -29। 4 गुने 10 के पावर -12। अच्छा, यहां तक कैलकुलेशन आप सभी को समझ में आ रहा है। ये बच्चा 9 गुने 2.56 करोगे तो आ जाएगा 23.0। अब बच्चा 9 में से 38 घटेगा तो -29। अब बच्चा 23.04 में 4 से, तो 5 के 20 पॉइंट। अब बच्चा 30 हो गया तो 7 के 28, फिर 24 हो गया तो 6 के 24। 10 के पावर -29 गुने 10 के पावर 12। तो बच्चा 12 में से अगर 29 घट जाए ना तो जी 10 के पावर -17। और देखो सबसे पहले जवाब जो था सोमू पांडे और अंकित का था और बिल्कुल सही जवाब था। तो इसका मतलब है कि सोमू, अंकित, ये सब या जो भी है, कश्मीरा, बजरंगी या फिर सोनाक्षी, जो भी बच्चे हैं वो सब कॉपी निकाल के बैठे, तभी तो कैलकुलेशन सही आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है बच्चा, और ऐसा ही पढ़ना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज तो इस पैटर्न पे इतना ही क्वेश्चन रखेंगे। अगले पैटर्न की क्वेश्चन हम अगले क्लास में लाएंगे। एक सलाह आपसे कि ये बच्चा जो लिख के बता रहे हैं, जैसे लिखने पे क्या होता है कि अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो बच्चा लोग आराम से क्वेश्चन को सुनता है। जैसे बच्चा अगर कोई चीज देखते हुए सुनाई देना तो वो ज्यादा दिन तक याद रहता है। जैसे फिल्म, फिल्म में क्या होता है बच्चा, दिखता भी है और सुनाई भी देता है, तो ज्यादा दिन तक कहानी याद रहता है। तो एक हो गया बच्चा कि हम बोल के लिख रहे हैं, थोड़ी सी टाइम लग रही, थोड़ा टाइम जरूर बढ़ जा रहा है। एक है कि बोल के लिख के पढ़ा रहे हैं, और बच्चा एक न्यूमेरिकल बनाने का तरीका ये होता कि हम पीपीटी लाते और क्वेश्चन लिखा हुआ रहता। तो पीपीटी लाएंगे मेरे बच्चों, मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछने वाले कुछ पीपीटी से, जब पीपीटी लाते हैं तो पहला ही से टाइप रहेगा क्वेश्चन। अब ओकरा बाद एक बार क्वेश्चन पढ़ देंगे, फिर ये सब लिख के बनाएंगे। तो आप क्या चाहते हो मेरे प्यारे रसगुल्लो, थोड़ा सोच के जवाब देना, क्योंकि आप ही के ऊपर हम चलने वाले हैं। हाँ, प्रकृति आकर्षण होगा, लॉ ने बिल्कुल सही बोला कि एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, तो प्रकृति आकर्षण की होगी, ये बिल्कुल सही। तो बच्चा ये बताना आपको कि हम पीपीटी से पढ़ाए या ऐसे ही लिख के पढ़ा। सोमू ने बोला है कि सर ऐसे ही अच्छा है, आराम से बना भी लेते, जब तक हम क्वेश्चन बोलते बनाना भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक कमेंट इसलिए बता दो कि पीपीटी से बताए कि ऐसे लिख के पढ़ाए, लिख के पढ़ाए ऐसे ही ना, मत लिखो। एन का मतलब नहीं समझ रहे बच्चा, या तो बोलो सर ऐसे ही पढ़ाइए, या फिर बोलिए सर पीपीटी का यूज कर लीजिए। चलिए, ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं ऐसे ही ठीक है। हमको लग रहा है आप लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम बोल के लिखते हैं तो आपको सुनाई देता है और क्वेश्चन ठीक ठाक याद हो जाता है ना भाई। जब हम क्वेश्चन बोल के लिखते हैं तो आपको समझने में आराम पड़ता है, नहीं? हाँ, ये तो मेरिट है कि अगर बोल के लिखा जाए तो वो अच्छे से समझ में आता है, और पीपीटी पे क्वेश्चन बच्चा को पढ़ना पड़ता है। चलिए, बहुत अच्छा, आपके बातों को हम समझ गए बच्चा। और ये बताओ, आज की क्लास अच्छा रहा बच्चा? आज की न्यूमेरिकल समझ में आई आप सभी को? चलिए, मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप सभी को ये समझ में आ गया? चलिए, तो अगर बच्चा आप मेरे को YouTube पर देख रहे हैं, अगर इस वीडियो को बच्चा YouTube पर देख रहे हैं तो साइंस जंक्शन ऐप को डाउनलोड करिए और कोर्स को परचेज करिए, और आइए पूरी कोर्स आपको हम सिखाते हैं। पढ़ाते नहीं बच्चा, आपको पूरी कोर्स सिखाएंगे, इसकी वारंटी नहीं, फुल गारंटी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, शुभ रात्रि।